Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम GS3 का पोर्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी पेपर 3। और पेपर 3 में विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 8 का पोर्शन यहाँ पे देखने वाले हम। और यहाँ पे हम ओवरव्यू के अंतर्गत देख चुके हैं क्या क्या हमको पढ़ना है और किस प्रकार से हमको इसको पढ़ना है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले ऊर्जा के बेसिक के बारे में, ठीक है। ऊर्जा के बेसिक्स यानी क्यों आवश्यक होती है, किस प्रकार ये काम आती है, क्या होती है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि हमको जानना आवश्यक है। ऊर्जा के जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो स्रोत है उनको जानने से पहले, इनकी परिभाषा या उदाहरण वगैरह ये समझने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि ऊर्जा क्या होती है और किस प्रकार से उपयोग इसका होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे जानना है। इसके बाद फिर अगले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें सारा पोर्शन हमें कंप्लीट करना है। तो ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर देना होता है, और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। अब यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में है तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए, आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। किसी देश के ऊर्जा उपभोग और उसके मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मानव रहन सहन का समेकित संकेतक के मध्य महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। ऊर्जा उपयोग और जो HDI के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पे होते हैं। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए, प्रति व्यक्ति कम ऊर्जा खपत वाले देशों का मानव विकास सूचकांक यानी HDI में इंडेक्स जो रहता है, HDI इंडेक्स में जो स्थान रहता है वो निम्न स्थान होता है। ठीक है, जहाँ पे ऊर्जा खपत कम होती है उनका स्थान कम होता है, ये यहाँ पे इसका संबंध होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि मानव विकास सूचकांक एवं ऊर्जा उपभोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे जो देश ऊर्जा खपत कम कर रहा है उसकी रैंकिंग कम आ रही। ठीक है, अपने ऊर्जा उपभोग में कमी किए बिना कोई भी देश मानव विकास सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है। और वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उत्पादन दर विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो HDI इंडेक्स के अंतर्गत जो चीज़ें होती हैं, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पिछले साल भारत की रैंकिंग इसमें थी 129वीं। ठीक है, 129वीं रैंकिंग। यहाँ पे दो स्थान हम पीछे हो गए यहाँ पे। और मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर है, और इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड आदि जैसे देशों के नाम यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है मानव विकास सूचकांक। यहाँ पे जब बात हो रही थी कि जैसे इसकी जो उत्पादन दर है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उत्पादन दर यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही थी, इसके संदर्भ में यहाँ पे जो सितंबर में लास्ट ईयर जो समिट हुई थी
यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में, यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया है कि इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जो इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट टू 450 गीगावाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2030 तक 450 गीगावाट की का जो टारगेट रखा गया है ऊर्जा उत्पादन का, वो यहाँ पे 2030 तक रखा गया है। इससे पहले 2022 तक था कितना, 175 गीगावाट, ठीक है, मतलब अभी भी है, 2022 तक हमको अचीव करना है। और 175 गीगावाट के अंतर्गत कौन कौन सोर्सेस यहाँ पे शामिल है, ये देखो 175 गीगावाट में यहाँ पे 100 गीगावाट जो ऊर्जा वो हमको प्राप्त करना है सोलर ऊर्जा से, ठीक है। 60 गीगावाट ऊर्जा हमको प्राप्त करना है विंड ऊर्जा से, और 10 गीगावाट ऊर्जा हमको प्राप्त करना है बायो पावर से, और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर्स वगैरह, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, वहाँ से हमको ये सारी जो ऊर्जा है वो हमको उत्पादित करना है, और टोटल इसका सम होता है 175 गीगावाट, ठीक है। तो 2022 तक कितना लक्ष्य है, 175 गीगावाट का। और यहाँ पे 2030 तक जो लक्ष्य है वो है 450 गीगावाट का, ठीक है। भारत ने नवीकरणीय गैर परंपरागत ईंधन या ऊर्जा के उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता यहाँ पे जताई है, जो कि बहुत ही आवश्यक है, और ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत भी है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा आवश्यक क्यों है, क्यों ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, उसमें HDI में एवं ऊर्जा उपभोग में पूरक संबंध होता है, ठीक है। और वस्तुतः ऊर्जा ही किसी भी देश के आर्थिक सामाजिक विकास की धुरी होती है। आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी ये होती है क्या, ऊर्जा, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन के आधार पर ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन के विकास पर ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर संभव हो पाता है। अतः ऊर्जा का मौजूद होना अति आवश्यक हो जाता है। ऊर्जा इस प्रकार से भी आवश्यक है। और जनांकीय लाभांश को प्रतिफल में बदलने तथा वैश्विक महाशक्ति बनने हेतु भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इसके अलावा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है। आधारभूत ढांचे, यानी जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसकी मजबूती के लिए भी ऊर्जा आवश्यक यहाँ पे होती है। कौशल विकास, सृजन एवं विनिर्माण क्षमता के विकास के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतनी जगह यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इतने सारे 2 3 4 5 6 मतलब 6 क्षेत्रों के अंतर्गत हमने यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता हमने यहाँ पे देखी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में ऊर्जा संसाधन एवं इनके प्रकार हम देखते हैं। ऐसे उत्पादन जिनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा संसाधन के कहलाते हैं। ये उत्पादन यहाँ पे संसाधन है, ठीक है। ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। वस्तुतः अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन समाप्त होने के योग्य होते हैं, ठीक है। जो पारंपरिक जो संसाधन है वो किसकी ओर है, समाप्ति की ओर है। इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया सकता और ये जीवाश्म ईंधन पर आधारित होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस वगैरह। ये सारी चीजें हम इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा इनको प्राप्त नहीं कर सकते। करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। हजारों साल यहाँ पे लग जाएंगे, तब जाके इसको हम, जैसे कोयला वगैरह, कोयला यदि खत्म हो गया तो हजारों सालों के बाद ये कोयला हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो पारंपरिक स्रोत है, यानी जो रिन्यूअल नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो पारंपरिक स्रोत है, जैसे कि हमने बात की पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत या फिर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा प्रकार है नवीकरणीय अथवा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, और इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा वगैरह, विंड एनर्जी वगैरह। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल है वो आते हैं नवीकरणीय या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये 2 प्रकार है। इसी के बारे में हमें पाठ्यक्रम में बहुत सारा पढ़ना है, और इसलिए ये सारे जो बेसिक है वो यहाँ पे बताने आवश्यक है। ऊर्जा हेतु भारत सरकार के प्रयास हम देख लेते हैं, क्या भारत सरकार प्रयास कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 7 नंबर का, 7वें नंबर का, इसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यहाँ पे है, इसको अचीव करना है हमको। तो SDG 7 का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और वहनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करता है। और
ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन एवं बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई है। और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने, बायोफ्यूल का अनुपात बढ़ाने और कंप्रेस्ड बायोगैस के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति की घोषणा यहाँ पे की गई है। ये प्रयास यहाँ पे हो रहे हैं और भी प्रयास यहाँ पे चल रहे हैं जिसके बारे में हम देखना है। शेल गैस, कोल बेड मीथेन जैसे गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज व दोहन के लिए हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी HELP इसकी घोषणा की गई है। और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन प्रयास, कुसुम, सोलर पार्क, सोलर रूफटॉप योजना, सौर रक्षा जैसी कई योजनाओं का संचालन यहाँ पे कर रहा है। और नीति आयोग द्वारा इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 की शुरुआत यहाँ पे की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना यहाँ पे की गई, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भारत में ही है। मैं आपको हिंट देता हूँ, भारत में ही है। इसका मुख्यालय कहाँ है और अब इसमें कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? ये 2 सवाल आपके लिए, ये बताइए, ठीक है। हम जब सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे वहाँ तो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बताइए और इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको बताना है। 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी एक ही संस्था संबंधित स्थापना बताना है, मुख्यालय बताना है और इसके सदस्य कौन कौन है। 3 चीज़ आपको बताना है ताकि आप भी यहाँ पे आप भी एक्टिव रूप से यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे लेक्चर सुने। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% संचयी विद्युत क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लक्ष्य है जो प्रयास है भारत के। और यहाँ पे क्या क्या लक्ष्य हमने यहाँ पे देखे, बहुत सारी जो योजनाएं चल रही है इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। और ऊर्जा संसाधन के प्रकार हमने देखे यहाँ पे, जो पारंपरिक है और गैर पारंपरिक है। ये सारी चीज़ें हमको जो आगे लेक्चर्स में हमको डिस्कस करना है वो हमने चीज़ें देखें। ऊर्जा क्यों आवश्यक है इसका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। और यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से ये ऊर्जा आवश्यक है और इसका HDI में क्या इम्पैक्ट होता है यहाँ पे और किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक है, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे। और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और इसमें आपको MPPSC और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे MPPSC ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्रेस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे और टारगेट MPPSC प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं MPPSC की तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प MPPSC प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप MPPSC 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है MPPSC मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के MPPSC और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहाँ पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए, आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.